हमारा क्या, हम जो इतना दिन मेहनत करके घसीट के इस नौकरी पे आए हैं, तो हमारा क्या, हमारे बारे में कौन सोचेगा, हमारे बारे में कौन बोलेगा। मेरे पास सीआईडी का रिपोर्ट नहीं है, मैं कैसे आपको स्टेटमेंट दे दूं कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं रिपोर्ट पढ़ूंगी तब तो मैं जज हूँ क्या? मैं जुडिशरी का पार्ट नहीं हूँ। मैं आपके लॉ आधा मार ही दिया गया, पूरा ही मार दो यहाँ पे। घर रोड पे आ गए हैं, क्या कहेंगे, रोड पे आ गए हैं। वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो वो मैं लेके रहूंगी। तो बात करें तो घर में पिता रो रहे हैं, क्या बताएं उनके बारे में। बोलते हैं, बात करते हैं तो रोना आता है। मतलब कि सीधे अर्श से फर्श पे ला दिया ना, तो वो ज्यादा प्रभावित हम लोग को कर रहा है। क्या क्या कर लेगा, इससे क्या हो जाएगा। झटके में सड़क पे ला दिया। शादी तो हमको लगता है लगभग जो है 800+ है। अब वो कहाँ, किस कहाँ पे है वो, अब बताइए वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे। हम लोग बिल्कुल न्याय संगत होकर वापस बिल्कुल इसी चौकट पर आकर अपना नियुक्ति वापस लेंगे जी। इस वक्त मैं ठीक मौजूद हूँ प्रोजेक्ट भवन के पास। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और बारिश में जो अभ्यर्थी भीग रहे हैं, ये वो अभ्यर्थी है जो अभी तक कल तक जो चयनित थे और नौकरी कर रहे थे। अभी कल तक नौकरी कर रहे थे, पर अभी ये एक रात में बदला हुआ तस्वीर है। जो कल तक नौकरी कर रहे थे, अब वो ही अपने कार्यालय के बाहर, मतलब ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी बारिश है, इनका कहीं ना कहीं कहना है कि एक तरफा निर्णय लिया गया है। तो ऐसे में हम अभ्यर्थियों से ही जुड़ेंगे, बात करेंगे आखिरकार क्या कहते हैं। जिस तरह से कल तक आप लोग कर थे, अभी आप लोग मतलब इस तरह से बैठे हैं, कल जहां आप ऑफिस के अंदर थे अब ऑफिस के बाहर है, कैसे दिखते हैं, क्या लगता है? लगता क्या है मैडम, बात है कि सरकार एक झटके पे सीधा 2000 लोगों को रोड पे ला करके बैठा दिया, बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के सीधा 2000 लोगों को रोड पे ला के छोड़ दिए। मैं तो अब भी कहता हूँ मैडम, मैं हर तरीके से जांच के लिए तैयार हूँ, हर तरीके का जांच। आप जिस एजेंसी से जांच करा सकते हैं, मेरी जांच करा लीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी 2000 लोग सेलेक्टेड है ना मैडम, 1 by 1 जांच करा लीजिए। आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, अगर किसी ने गलती करी है, किसी कोई अगर फ्रॉड तरीके से आ रहा है, कुछ ऐसा किया है, तो पकड़ में आ ही जाएगा। तो आप जांच कराइए ना, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए, जो निर्दोष है आप उसका गला काटने पे क्यों तुले हुए हैं, हमारा पेट पे लात मारने का काम क्यों कर रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे, किसी भी एग्जाम में, भारत के किसी भी एग्जाम में, इस देश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस रेट 1% भी नहीं होता है, 1% भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो ऑलवेज, हमेशा 99% लोग लिस्ट के दूसरी तरफ होंगे। तो क्या हर एक एग्जाम के बाद अगर वो 99% लोग आ जाएंगे रोड पर, तो आप हर बार हर एग्जाम को कैंसिल कर दो, फिर तो हो गया, फिर तो चला लिया अब देश। बाकी सारी मांगे जायज है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सारी मांगे जायज है, पर हमारा क्या, हम जो इतना दिन मेहनत करके घसीट के इस नौकरी पे आए हैं, तो हमारा क्या, हमारे बारे में कौन सोचेगा, हमारे बारे में कौन बोलेगा, हमारे लिए कौन खड़ा होगा। आखिर ये 2000 बच्चे, 2000 ये झारखंड के युवा नहीं है, ये झारखंड के नौजवान नहीं है क्या? ये सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सभी लोग यहाँ झारखंड के नौजवान है, झारखंड के ही भविष्य है। हम लोग सरकार के लिए 6 महीने से काम कर रहे हैं। मैं पिछले सोमवार को विधानसभा में मजिस्ट्रेट ड्यूटी में खड़ा था, इसी सरकार के लिए। मैं कल दिन भर इसी सरकार के लिए काम किया हूँ, और शाम में मुझे बोल दिया जाता है कि जाओ तुम्हारी नौकरी खत्म। ये कहाँ का इंसाफ है ये। अगर बात करें तो आपकी कौन सी आपकी मतलब नियुक्ति हुई थी? हमारी नियुक्ति जेसीसी सीजीएल के तहत 31 दिसंबर 2025 को हमें नियुक्ति पत्र मिला है। मतलब 31 दिसंबर को हमने ज्वाइन कर लिया, 30 दिसंबर को हमें नियुक्ति पत्र मिला था। और आपको नियुक्ति मिली, उसके बाद अभी इस तरह से आप बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि जो कुछ छात्र प्रदर्शन करे थे तो उनकी बात मान ली, तो आप लोग आगे क्या करिएगा? क्या आप लोग भी उन छात्रों की तरह प्रदर्शन करेंगे? अब करना ही पड़ेगा। अगर ये देश भीड़ तंत्र से चलेगा तो फिर भीड़ तंत्र का ही सहारा हमें भी लेना पड़ेगा। लोकतंत्र का, जुडिशरी का तो मजाक बना दिया गया है मैम। बहुत ज्यादा सी बात आप लोगों को। हाँ, हमारी लड़ाई 1 साल तक कोर्ट में लड़ाई चली है। 2024 के दिसंबर में हमारा रिजल्ट हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक 2024 में हुआ। उसके बाद 1 साल हम लड़े, 2025 में हमें नियुक्ति मिली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट तक में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया कि हमें तो आप आगे क्या करेगा? हमारी बारिश हो रही है, आप लोग गेट के सामने बैठे हैं, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हमें यहीं पे, या तो ऐसे भी हमें तो आधा मार ही दिया गया, पूरा ही मार दो यहीं पे।
घर वाले क्या बोल रहे हैं कि घर वाले- जब आपको नौकरी मिला तो घर वाले में एक अलग सा खुशी था, और अब क्या माहौल है? घर वाले क्या बोलेंगे मैम, घर वाले क्या बोलेंगे, वो अलग परेशान है। घर वाले बोलेंगे क्या, हमारे लिए ही परेशान है। हम लोग और क्या कर सकते हैं, हमारे पास चारा यही है कि अब हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, क्योंकि हमारा तो लाइफ खत्म कर दिया इन लोगों ने ना। एक झटके में आप 2000 लोगों को रोड में निकाल देते हो, ये कहाँ का इंसाफ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार दसौंधी हुआ। एक ये लड़की हमको दिख रही है, आप क्या कहेंगे? कल तक आप ऑफिस में आए थे और अभी सड़कों पे है, क्या कहना है? हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है। भीड़ तंत्र की वजह से अगर आपके ऊपर 2 लाख लोग एग्जाम दे रहे हो, 2000 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। 2000 सीट है तो 2000 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। उसमें से कौन सही है कौन गलत है, ये सरकार का काम है निकालना। 6 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट देना था। अगर सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम के फेलियर का सजा हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए, या पॉलिटिक्स की सजा हम लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग सिर्फ निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए, हम लोगों को हमारा पक्ष रखने का मौका दिया जाए। आपको जो सबूत चाहिए हम लोग पूरा जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, एक की गुनाह की सजा दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से आप अभी आप नौकरी कर रहे थे और अभी आप बाहर है, जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया कि जो गड़बड़ियां हुई तो रद्द होना चाहिए, लड़ रहे थे अपने हक के लिए, क्या लगता है गड़बड़ियां हुई कि नहीं हुई? क्या लगता है? अब मैं पुलिस में नहीं हूँ ना, मेरे पास सीआईडी का रिपोर्ट नहीं है, मैं कैसे आपको स्टेटमेंट दे दूं कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं रिपोर्ट पढ़ूंगी तब तो। मैं जज हूँ क्या? मैं जुडिशरी का पार्ट नहीं हूँ, मैं आपके लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट नहीं हूँ। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाने का। किसी के ऊपर बिना एविडेंस के आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब मेरे पास एविडेंस नहीं है तो मैं किसी को दोषी कैसे करार दूं? आप मुझसे ये सवाल, उन लोगों को लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, उन लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, वो अपने जगह सही थे, हम अपनी जगह सही है, हम भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो सही है, क्योंकि वो 10,000 है, अगर एक झूठ को 1000 बार बोल दिया जाए तो वो सच नहीं बन सकता है। अगर वो 10,000 है तो हम भी 1000 2000 जितने भी, और हमारे परिवार वाले भी, हम भी आके खड़ेंगे अपने हक के, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हमें किसी से भी डर नहीं है। आपको जो जांच कराना है, जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरा जो हक है, मैंने जो रात में 2 बजे तक जग के पढ़ाई की, उस वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ, तो वो मैं लेके रहूंगी। तो बात करें तो घर में भी क्या माहौल है? जिस तरह से घर में क्या माहौल है, मेरे मामले में बात खुशी जो होती है, अब अचानक से ये सिचुएशन आ गया है, तो सबको दुख है, सब इस बात से, लेकिन सबको इस बात का भरोसा भी है कि अगर हमने गलत नहीं किया है तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। अभी भी हमें हमारे न्याय तंत्र पे, हमारी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत नहीं। क्या नाम है आपका? नुपुर जी। रोड पे आ गए हैं, क्या कहेंगे, रोड पे आ गए हैं। हमारे घर में माता पिता रो रहे हैं, क्या बताएं उन लोग के बारे में। बोलते हैं, बात करते तो रोना आता, हमें भी रोना आता, माँ भी रोती है, पापा भी रोते हैं। क्या एक पल में हमारी बरसों की मेहनत को एक झटके में सड़क पे ला दिया। कब हम लोग की नियुक्ति हुई थी जनवरी में। तो अभी जिस तरह से उनका निर्णय लिया गया, तो क्या लगता है ये राहुल गांधी का पत्र आना, फिर हेमंत सोरेन का ये डिसीजन? वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री, हमारे हेमंत सोरेन, जो हमारे छात्रों का इतना सोचते थे, उन्होंने अचानक से क्या ऐसी आन पड़ी जो ये दबाव में ऐसा निर्णय ले लिए, जो हमको यहाँ सड़क पे फेंक दिए। आगे क्या करिएगा, कैसे आप सरकार से आग्रह करेंगे कि वो जो भी डिसीजन लिए हैं वो ले लें, और इसके साथ ही हमारे पास न्यायालय का भी दरवाजा खुला हुआ, हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे। आपका मतलब, अगर बात करें आपकी फैमिली बैकग्राउंड उनकी, तो क्या कुछ है आपकी फैमिली बैकग्राउंड? मेरे पिताजी पारा टीचर हैं, और इससे पहले मैं वनरक्षी जॉब में था, और वहाँ से रिजाइन करके मैं इसलिए वहाँ जॉब करते हुए, मैंने 8 साल जॉब करते हुए तैयारी की, तब जाके मैं यहाँ पर ही पहुँचा। और एक झटके में इतना सालों का मेरा मेहनत को मुझे सड़क में। आप क्या कहेंगे? मैं क्या बोलूँगा, सब एक तरफा डिसीजन रहा है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, मानते नहीं जो आगे की जो एग्जाम है उसमें गड़बड़ियाँ हुई है? मैडम, मेरा मानने, अगर हम बोल देंगे का फ्रॉड है, आप हो जाइएगा क्या? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, फ्रॉड है, हो जाइएगा क्या? है? ये सिर्फ एक तरफा न्यूज़ दिखाया गया है,
अभी और यहाँ पे 80% छात्र ऐसे हैं जो पुराने जॉब को छोड़ करके रिजाइन करके आए हुए, उन लोग कहाँ जाएगा? सिर्फ रोड पर ला दिया गया है और इसमें क्या ही विशेष बोला जाए, अभी कुछ नहीं बोलने का। देखिए जो अभ्यर्थी है कहीं ना कहीं इसमें, आप कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से हैं। देखिए कहीं ना कहीं मतलब जो अभ्यर्थी है वो एकदम आपको साफ नजर आ रही है, बारिश में भी यहाँ पे डटे हैं। ये नज़ारा हम आपको, ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हम आपको प्रोजेक्ट भवन के सामने की दिखा रहे हैं। जब से एमएसओएन का निर्णय लिया गया है, एक तरफ जहाँ पे अब छात्रों में खुशियों की लहर देखने को मिली तो दूसरी और देखने को मिल रही है। हम बात करते हैं भैया, आप बारिश में भी मतलब भीग रहे हैं, कैसे देखते हैं ये सब? क्या देखना है ये बारिश, क्या वो जो रिपरकशन कल हम लोग को झेलने को मिला है, वो बारिश क्या प्रभाव हम पे कर रहा है? जो कल का जो जजमेंट आया, जो कल का जो आदेश आया माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के द्वारा, वो तो मतलब कि सीधे अर्श से फर्श पे ला दिया ना, तो वो ज्यादा प्रभावित हम लोग को कर रहा है। ये क्या क्या कर लेगा, इससे क्या हो जाएगा? तो क्या लगता है जब से राहुल गांधी का पत्र गया उनके बाद ये डिसीजन लगा, कैसे आप देखते हैं? अब इस चीज को पॉलिटिकली तो हम नहीं समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन सरकार को हम लोग का पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था। हम लोग का जांच का चीज था, जांच कराए। अगर हम लोग गिल्टी पाया जाए तो, क्योंकि हम लोग हाईकोर्ट से जजमेंट के थ्रू आए थे कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में हम लोग कभी अगर माल प्रैक्टिस के थ्रू अगर आए होंगे तो ही हम लोग बाहर हो सकते थे। लेकिन जब हम लोग सही तरीके से आए हैं तो फिर मेरे साथ तो अन्याय हो गया। हमने 8 साल अपने रेलवे सर्विस में दिया, वहां से रिजाइन करके यहाँ आ गए हैं, तो ये तो भरोसा, उसी लेटर के भरोसा पे ही तो आए हैं हम लोग कि हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम लोग सही तरीका से हैं। तो फिर हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। और हमारे जैसे सिर्फ हम ही नहीं है, लगभग 800 से 1000 बच्चे जो हैं कहीं और जॉब में थे, चाहे प्राइवेट और सरकारी तो हमको लगता है लगभग जो है 800 प्लस है। अब वो कहाँ पे है वो, अब बताइए वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? अब वो किसी भरोसे थे, वो जजमेंट के भरोसे कि अगर हम लोग गलत पाए जाते हैं तो हम लोग को बाहर किया जाएगा। तो ये बिना जांच के अगर हम लोग गलत नहीं है, हमारा पक्ष ही नहीं सुना गया, तो फिर कैसे फिर तो हम लोग कहीं के नहीं रह गए। आप काफी ज्यादा भावुक भी नजर आ रहे हैं। बात करें तो आपने तैयारी कैसे की, कितना संघर्ष करना? लगभग 2016 में हम तैयारी करना शुरू किए थे। 2016 में भी वैकेंसी आई थी, 2015 की वैकेंसी थी, जो 2016 में सितंबर के आसपास ये एग्जाम हुआ था। उस समय रघुवर दास सर की सरकार थी, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच हुई थी, पीटी एग्जाम होने के बाद रद्द हो गया था, उसमें भी हम सिलेक्टेड थे। फिर उसके बाद फिर ये वैकेंसी आई नहीं, हमने फिर रेलवे के एग्जाम दिया। 2018 में वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर के पद पे हम वहाँ चयनित हुए और लगभग 8 वर्षों का वहाँ सर्विस रहा। और इसी बीच अपने घर वापसी के लिए कि अब एक नौकरी हो गया, लेकिन अब रहेगा, उम्मीद था कि अब घर वापस चलेंगे, क्योंकि सबका होता है होम सिकनेस होता है कि घर के परिवार है जो आपको इतना बड़ा किया, माँ बाप के साथ अब है नहीं, बाहर माँ बाप को उतना रह नहीं सकते हैं, माँ बाप रहेंगे नहीं, तो एक यही उम्मीद था कि घर में जाएंगे माँ बाप को सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया, इसी भरोसे आए, उस जजमेंट के भरोसे आए, तो जजमेंट उल्टा पड़ गया। अगर देखा जाए तो अभी आपको फैमिली में कौन कौन है और कैसा गुजारा चला है, तो क्या कर रहे हैं अपने मम्मी पापा? मम्मी पापा बूढ़े हैं, मम्मी है, पापा है, बहन भी है, मेरा एक बच्चा है छोटा सा 2 साल का। कहाँ का कैसे रखेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सीधे सड़क पे आ गए हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार नाम हुआ मेरा। क्या करेंगे आगे, क्या इसी तरह से आप लोग डटे रहेंगे और जो भी होगा वो बिल्कुल ये देखेगा, पूरा झारखंड देखेगा कि कैसे युवाओं ने तर्क से ये और न्याय संगत होकर ये नियुक्ति वापस लिए, झारखंड देखेगा और हम लोग ये वापस लेके रहेंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए अपने मंच पे, हम लोग बिल्कुल न्याय संगत होकर वापस बिल्कुल इसी चौखट पर आकर अपना नियुक्ति वापस लेंगे। जी जी, आपने जैसा कि देखा और सुना किस तरह से अभ्यर्थियों में वो गम देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि इनका साफ कहना है कि ये एक तरफा निर्णय है, क्योंकि जिस तरह से रातों रात तक ये तस्वीर चेंज हो गई, जहाँ पे अभी तक छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, भूख हड़ताल पे छात्र थे, तो वहाँ पे उनकी बात को मानते हुए राहुल गांधी के एक पत्र के बाद आने के बाद जो निर्णय लिया गया, तो ऐसे में जो चयनित अभ्यर्थी थे, आपको हम बता दें कि इसमें से ऐसे अभ्यर्थी है जो कि कहीं ना कहीं किसान परिवार से आते हैं और साथ में जो
रिक्शा चलाते हैं, बहुत गरीब धन के परिवार के लोग भी इसमें अभ्यर्थी है, जो कि जो एग्जाम था उन्होंने बहुत ही मेहनत और संघर्ष के बाद ये नौकरी हासिल की थी, पर अब इनका नौकरी भी अब इनसे छीन लिया गया है। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिरकार यहाँ पे क्या एक तरफा डिसीजन लिया गया है या नहीं। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हेमंत सरकार ने क्या किया है अभ्यर्थियों के साथ। क्या एक अभ्यर्थी मतलब छात्रों को मतलब न्याय दिलाने के लिए क्या दूसरों के साथ उनका हक छीनना ये कितना हद तक सही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।